अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 2.27 पढ़ा था। हाँ जी, 3.27 पढ़ा था कल हमने, जिसमें बताया था कि सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं और ज्ञानी और अज्ञानी की सोच में क्या अंतर रहता है। पिछले कई श्लोकों में हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय पर, कर्म योग। और कल हमने इस अध्याय का 27वां श्लोक किया था। इस श्लोक में था कि जितने भी जगत के कार्य हैं वे सब प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही संपन्न होते हैं। लेकिन जो भी जीवात्मा देहाभिमान से ग्रस्त है, जो अपने आप को इस शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ आइडेंटिफाई करता है, वह सोचता है कि मैं ही करता हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं ही करता हूँ, वह ये इस प्रकार सोचता है। जबकि सारे कर्म जो हैं, जो कुछ भी जगत में हो रहा है, वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके प्रभाव से ही हो रहा है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वश, सभी प्रकार के जो कर्म हैं वो प्रकृति के गुणों के तहत ही होते हैं। तो जो अज्ञानी है वो ये सोचता है कि इन सभी कर्मों का तू ही करता है। ये जो कुछ भी जगत में हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतने मकान बनाए, मैंने इतने कारें खरीदी, सब वो सोच रहा है कि मैं स्वयं कर रहा हूँ। स्वयं को कर्ता मानता है। कर्ता मानता है तो उसके कारण वो भोक्ता बनता है। क्योंकि जब कर्मों का कर्ता बनेगा तो उसके फलस्वरूप जो भी उन कर्मों का फल होगा वो उसको भोगना पड़ेगा। तो जैसे ही वो कर्मों का कर्ता बनता है, तुरंत ही उन कर्मों के फल भोगने के लिए उसे तैयार रहना पड़ता है। इस प्रकार वो उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। इन कर्मों के कर्तापन और भोक्तापन से मुक्ति का क्या उपाय है? उसका उपाय है कर्मों के प्रति अनासक्त भाव का अपने मन में उदय करना। अर्थात यह मानना कि जो भी कर्म हो रहे हैं वो मेरे द्वारा नहीं हो रहे। जो आज का श्लोक है वो इसी बात को लेकर है कि जहां एक अज्ञानी यह समझता है कि सभी कर्मों का कर्ता मैं हूं,
जिसे भगवान जी ने पिछले श्लोक में कहा अहंकार विमूढ़ात्मा, वहीं एक जो ज्ञानी है या विद्वान है उसका इसके प्रति, इन कर्मों के प्रति क्या दृष्टिकोण कौन रहता है और वो किस प्रकार से अज्ञानी से भिन्न है, इसके बारे में भगवान जी 28वें श्लोक में बताते हैं। आशु बहन से अनुरोध कि जरा 28वां श्लोक पढ़ दें। जी सर। तत्त्ववित्तु महाबाहो, तत्त्ववित्तु, तत्त्ववित्तु, वित्त और तू तीन शब्दों से मिलकर बना ये शब्द। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, गुण कर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते, इति मत्वा न संजते। तत्ववित् परम सत्य को जानने वाला, तू लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले, गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के, विभागयोः भेद के, गुणाः इंद्रियां, गुणेषु इंद्रिय तृप्ति में, वर्तन्ते तब तत्पर रहती है, इति इस प्रकार, मत्वा मानकर, न कभी नहीं, संजते आसक्त होता है। हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। एक क्लेरिफिकेशन चाहिए कि आपने वर्तन्ते बोला, मेरे पास वर्तंत है सर। हाँ जी, वर्तंत है, लेकिन जब नीचे उसका मीनिंग लिखा है ना, वहां वर्तन्ते लिखा हुआ है। मुझे भी ये करना था क्लियर आपसे, क्योंकि मेरे पास जितने भी ठीक है, भगवत गीता वर्तंत ही होगा में फिर सर। वर्तन्त है, ठीक है, ठीक है। मतलब उसका हाँ, अर्थ लिखते हुए शायद और वर्तन्ते लिखते ये सज्जते है, ये ना की आवाज नहीं है बीच में। सज्जते, हैं। सज्जते, सज्जते। ठीक है, थैंक यू। सज्जते। चलिए, तो जीवन को हम दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। पहला दृष्टिकोण है अज्ञानी का, और वो क्या है कि इस जीवन के केंद्र में हम हैं। जो कुछ भी आसपास घटित हो रहा है वो सब कुछ हमारे कारण हो रहा है। तो कि जैसे कोई सर्कल है, उसके सेंटर पे मैं हूँ और बाकी सब कुछ उसकी जो सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं उस पर है। मतलब इस जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आसपास घट रहा है, कुछ कोई घटना हो रही है, कुछ काम हो रहा है, कर्म हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, वो सब मेरे कारण हो रहा है। ये एक अज्ञानी की मनोदशा है, अज्ञानी की मेंटेलिटी है। जो इग्नोरेंट है उसकी मेंटेलिटी इस प्रकार है कि इस जीवन के केंद्र में मैं हूं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा ऑफिस, मेरे बच्चे, तो जो कुछ भी घट रहा है इस जीवन में वह सब उसका जो केंद्र हूं वो मैं हूं। ये सब कुछ मेरे ही कारण, मेरे आसपास जो कुछ भी घट रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। सब कुछ उसके लिए हो रहा है, सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है। उसके दृष्टि में
जो प्रकृति है उसका कोई रोल नहीं है। जैसे हमने एक दिन बात कर रहे कि एक बच्चा मान लीजिए आईएएस सिलेक्ट हो जाता है और कोई उससे पूछे कि भाई तुम इस चीज का श्रेय किसे दोगे, तो वो कहे कि मैं इसका श्रेय केवल और केवल अपनी मेहनत को दूंगा। मैंने 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई की, जिसके कारण मैं आईएएस बन पाया। ये एक अज्ञानी का आउटलुक है। क्यों? क्योंकि ये सोचिए कि इन सब के अंदर जो भी उसने अचीव किया है, कितने लोगों का उसके अंदर योगदान है। सबसे पहले तो वो अपने माता पिता को ही भूल गया, फिर परिवार में दादा दादी होंगे, भाई बहन होंगे, उसका शिक्षक होंगे, उसके मित्र होंगे। प्रकृति के विभिन्न अंग हैं, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति की अचीवमेंट एकाकी नहीं है, यूनिटरी नहीं है, उसके सिर्फ अपने कारण नहीं है। अगर कोई इस तरह से सोचता है वो एक अज्ञानी ही हो सकता है। तो वह बिल्कुल यह नहीं देख पा रहा कि जो प्रकृति के गुण हैं वो अपने आप काम कर रहे हैं और इन प्रकृति के गुणों के पीछे जो परमात्मा की शक्ति है वो काम कर रही है। लेकिन वो यह सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे कारण हो रहा है। और एक पक्षी होता है, आपने उसका सुना हो, टिटहरी जिसे बोलते हैं। महाभारत में एक कहानी भी है टिटहरी के ऊपर, शायद मैंने सुनाई भी थी कि जहाँ पांचों पंडे वहीं टिटहरी के अंडे। भगवान जी ने टिटहरी को वरदान दिया था कि जब तक पांचों पांडव जीवित रहेंगे इस युद्ध में, तब तक तुम्हारे जो अंडे हैं उनकी रक्षा मैं करूंगा। तो कहते हैं कि जो टिटहरी पक्षी होता है वो अपने पांव आसमान की ओर करके सोता है। उसे ये भ्रम रहता है कि ये जो आकाश है इसे मैंने संभाल रखा है, नहीं तो ये पता नहीं जैसे ही मैंने पांव नीचे किए तो ये गिर जाएगा। ऐसी ही कुछ दशा जो होती है वो अज्ञानी की होती है कि ये जो सब कुछ जीवन में हो रहा है ये मेरे कारण ही हो रहा है और मैं ही इसे संभाले हुए। तो ये जो त्रिगुणात्मक कर्म के विकार हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जो कर्मों में विकार पैदा होते हैं, उसमें ज्ञानी इसीलिए फंसता है। ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि वो उन कर्मों में आसक्त हो जाता है, उन कर्मों का कर्ता स्वयं को मान लेता है। और भगवान जी श्लोक में बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसे यहाँ पे उन्होंने कहा तत्वित्त, जो तत्व को जानने वाला है। क्या कहा? तत्वित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो, कि हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, जो प्राणी
गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के विभाग को तत्व रूप से जानता है, वह कृतत्व के अभिमान में नहीं फंसता। तो ज्ञानी की जो मनोदशा है, उसकी मनोदशा अज्ञानी से बिल्कुल उल्टी है। अज्ञानी कहता है कि हर चीज के सेंटर पे मैं हूं, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। और ज्ञानी कहता है कि मैं तो सरकमफ्रेंस पे हूं, परिधि पे हूं, और वहां पर होने में भी मेरे पर परमात्मा की कृपा है, इसी कारण मैं वहां। केंद्र तो ज्ञानी कहता है कि केंद्र में तो केवल और केवल ईश्वर है। अगर केंद्र पे कोई है तो वो परमात्मा है। हम तो, या मैं तो सागर में उठती हुई लहरों के समान, और प्रभु जो हैं वो सागर है। लहर उठती है, मिट जाती है। क्यों उठती है, उसके अलग अलग कारण हैं। वे मेरे कारण नहीं उठती। कोई गिरा रहा है, कोई इसको बना रहा है, कोई करवा रहा है तो हम कर रहे हैं, कोई रोक देता है तो रुक जाते हैं, कोई करवाता है तो करते हैं। तो ज्ञानी इस तरह से सोचता है। वह जीवन को भी इस तरह से लेता कि जो ईश्वर है उसका इशारा होता है तो मनुष्य का जन्म होता है। जैसे ही उसका इशारा होता है, मनुष्य की आयु पूर्ण होने पर वह इस मृत्यु लोक से विदा हो लेता है। क्योंकि हमें ना अपने जन्म का पता है, ना अपनी मृत्यु का पता है। ये सब कुछ एक विधान के अंतर्गत घटित हो रहा है। हमारी सांस कैसे अंदर जाती है, कैसे बाहर जाती है, हम नहीं जानते। हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये भी नहीं जानते। तो जो ज्ञानी है उसके अंदर कृतत्व का कोई भाव नहीं है। वे जानता है कि ये सब कुछ एक व्यवस्था के तहत हो रहा है, और वह व्यवस्था है ईश्वरीय सत्ता। यह जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरी सृष्टि है, ये उस विराट का कर्म है। और मेरा अस्तित्व एक तिनके के समान भी नहीं है। तो इसलिए जो भी कर्म हो रहा है वो उस कर्म विराट का ही हो रहा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। तो फिर जब मैं करने वाला नहीं हूं तो जो कुछ उसका फल है, चाहे वह हार है, जीत है, अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, तो जगत में अब जो भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के कारण घटित हो रहा है। जो ऐसा जान लेता है उसके जीवन में स्वतः ही अनासक्ति आ जाती है। अनासक्ति का भाव अपने आप आ जाएगा। कर्ता भोक्ता से वो अपने आप अलग हो जाएगा। जहां उसने ये सोच लिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक व्यवस्था के तहत हो रहा है, वह प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है।
तो फिर उसके जीवन में आसक्ति नहीं रहती। अब जो हमारी इंद्रियां हैं, विषयों के साथ खेलना कहिए, खेलती ही हैं वे किस्म से। विषयों के साथ खेलना इंद्रियों का स्वभाव है। हमेशा इंद्रियां विषयों में ही रत रहती हैं। और जब ये जो त्रिगुणात्मक माया है, इसमें मनुष्य उलझता है, तो उसका जीवन फिर कामनाओं और इच्छाओं से भर जाता है। दिन रात विषय भोगों के बारे में सोचता है, और जब वह विषय भोगों के बारे में सोचता है, फिर मन विचलित रहता है, अशांत रहता है, अस्थिर रहता है। लोभ, मोह, तृष्णा, राग, द्वेष, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन जो गुण कर्मों के विभाग को तत्व रूप से जानता है, वो इनमें आसक्त नहीं होता। तो जो ज्ञानी है उसे भगवान जी ने कहा तत्ववित्त। तो तत्ववित्त जो है वो सत्य को जानता है, वो तत्व को जानता है, वो सत्य को तत्व रूप से जानता है। तो जितने भी प्रकृति के तीनों गुणों के कार्य हैं और तीनों गुण हैं, उन्हें इस श्लोक में कहा गया है गुण कर्म विभाग। अब जो प्रकृति है वो इन गुणों और इनके द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा ही बनती है, ना कि मेरे कारण। जो ये अहम का भाव है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिसे पिछले श्लोक में कहा गया था, वह कारण नहीं है। और जो इस गुण कर्म विभाग को तत्व से जानता है, इसकी सच्चाई को जानता है, वह फिर कर्मों में आसक्त नहीं होता। सांख्य दर्शन के अंदर 25 तत्व बताए गए हैं। एक तो पहला तो पुरुष, जिसे हम विराट कहते हैं। दूसरा प्रकृति, जिसे हम माया कहते हैं, और इस पुरुष या ईश्वर की ही वो शक्ति है। फिर आता है अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके 3 पार्ट हैं। ज्ञानेंद्रियां, नाक, जीवा, नेत्र, त्वचा और कान, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां, पाद, हस्त, पाद मतलब पैर, हस्त हाथ, उपस्थ रिप्रोडक्टरी जो ऑर्गन्स हैं, पायु गुदा, वाक जो चलना नहीं, वाक वाणी। फिर इनकी 5 तन मात्राएं हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूं कि हमें थोड़ा पता होना चाहिए। हालांकि याद रखने का कोई इजी वे है क्या? देखिए, पुरुष और प्रकृति याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारा अंतःकरण जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम चीजों को जान पाते हैं। नाक जो है उससे स्मेल कर सकते हैं, तो स्मेल जो है उस ज्ञानेंद्रिय की तन्मात्रा होगी।
बहुत मुश्किल नहीं है याद करना। जीवा जो है वो ज्ञान इंद्रिय, उससे हम बोल पाते हैं, तो उसका जो तन मात्रा है वो हो गया शब्द। नेत्र देख पाते हैं, उसका जो तन मात्रा है वो हो गया रूप। त्वचा हम उससे फील कर पाते हैं, तो जो उसकी तन मात्रा है वो होगी स्पर्श। कान, कान जो है वो सुन पाता है, तो उसकी तन्मात्रा जो है वो रस। तो ये तन्मात्रा है। और 5 तन महाभूत। मात्रा यानी सर, तन मात्रा क्या हो? तन्मात्रा, चलिए आप आगे तन मात्रा का रहिए। मतलब इंद्रियों का विषय बोलते हैं इनको ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आगे आप सुनते जाइए, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। पंच महाभूत हम जानते ही हैं। तो ये 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हो गए 20। 3 अंतःकरण के अंग हैं, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति और पुरुष, 25 हो गए। अब जो ये कैसे बनते हैं इसके ऊपर बात आ रही है। मैं कोशिश करूंगा जितना संक्षेप में बता पाऊं, और इतना ऐसे बता पाऊं कि आपको समझ भी आ जाए और बहुत ज़्यादा डिटेल भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो जो 3 गुण हैं प्रकृति के, इन्हीं के कारण सृष्टि जो है त्रिगुणमयी है। और शरीर, इंद्रियां, मन, स्मृति, बुद्धि, ये सब गुणमय है। तो ये सब जो है इनको कहा जाता है गुण विभाग। और जो इनसे क्रियाएं होती हैं, इनके द्वारा जो काम होते हैं, वह कर्म विभाग कहलाते हैं। गुण और कर्म ये निरंतर बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। कोई भी गुण एक, हम अगर एक व्यक्ति की बात करें, हम कहें बहुत सात्विक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर सत्व गुण हमेशा विद्यमान है। एक समय किसी वजह से उसमें क्रोध आकर वो किसी की हत्या भी कर सकता है, आवेश में। तो कहने का भाव है कि जो गुण हैं, ये किसी के अंदर परमानेंट एक ही गुण विद्यमान नहीं है, ये गुण बार बार बदलते रहते हैं। यह जरूर है कि किसी एक गुण की प्रधानता हमेशा बनी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही गुण हो और बाकी एब्सेंट हो जाए। तो ये बात समझने वाली है। तो जो गुण और कर्म, अब गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो उनके कारण जो क्रियाएं हो रही हैं उनमें भी परिवर्तन होगा। तो ये दोनों निरंतर बदलते रहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति सोचे, अब मान लीजिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो सोचे कि भाई तुमने ऐसे काम करना है, तुमने ऐसे काम करना है, तुमने ऐसे काम करना है, और इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े परफेक्ट वे में चलेगी। और ऑर्गेनाइजेशन एक वे में चल पड़ती है। सपोज कीजिए कि जो सेकंड रंग लीडर है, मतलब जो टॉप पे बैठा है उससे नीचे वाला, उसकी सपोज कीजिए किसी कारण एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो वो जो व्यवस्था बनी हुई थी वो एकदम से बिगड़ गई। तो कहने का भाव ये है, व्यक्ति सारी उम्र चीजों को ये सोचता है कि बस अगर ऐसा हो जाए तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, मेरा पति ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, मेरी पत्नी इस तरह से अगर व्यवहार करने लगे तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी,
मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं तो बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रकृति के गुणों के कारण ये कभी भी स्थायी रह ही नहीं पाते। कोई ना कोई कारण बनेगा, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा, और वो जो व्यवस्था, एक आदर्श व्यवस्था, जिसे हम एक आइडियल सिचुएशन कह सकते हैं, जिसकी उसने कल्पना की थी, वो हो सकता है अगले ही क्षण खत्म हो जाए। एक क्षण उसने अचीव की एंड नेक्स्ट मोमेंट इट गोज टू एशेस। तो ये जो गुण और कर्म है, ये सदा परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील इसलिए है कि जो कुछ स्टार्ट होता है, चाहे वो कोई गुण हो, चाहे वो कोई कर्म हो, वो नेचुरल वे में एक उसका एंड संभावित है, वो होगा ही होगा। तो जो चीज परिवर्तनशील है वो स्थायी हो ही नहीं सकती। यानी उसका एक आरंभ है, एक उसकी बिगनिंग है, एक उसका एंड है। और जो इन बातों को ठीक ठीक से अनुभव कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, इसका मतलब है कि वो गुण कर्म विभाग को तत्व रूप से जानता है। और जो हमारी चेतना है, आत्मा है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो विकार रहित है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसका ना कोई बिगनिंग है, ना कोई एंड है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। वो सदा निर्लिप्त है, निर्विकार है। तो जो भी प्रकृति के पदार्थ हैं और क्रियाएं हैं, उनसे उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो विकार रहित है उसका नश्वर चीज से संबंध हो ही नहीं सकता। जो हमेशा बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, उसका अविनाशी चीज के साथ संबंध नहीं हो सकता। तो जो ज्ञानी है वो इस बात को जानता है, जबकि जो अज्ञानी है वो क्योंकि अपने आत्मा को ही शरीर समझता है, तो शरीर के द्वारा गुणों के कारण जो भी कर्म होते हैं वो उनसे अटैच हो जाता है, संबद्ध हो जाता है, आसक्त हो जाता है। यही भेद है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर। और जो ये संसार है, ये तो इस प्रकृति के तीनों गुणों का समावेश है इसके अंदर। ये जितने भी पांचों तत्व हैं, पंच महाभूत जिन्हें कहा जाता है, ये सब प्रकृति के गुणों से ही हैं। गुणों से ही ज्ञान इंद्रियां हैं, गुणों से ही कर्म इंद्रियां हैं, गुणों से ही ये जो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ही गुणों के कारण है। मन बुद्धि अहंकार भी तीनों गुणों के कारण है। और ये जो पूरा फैलाव है, एक्सपेंशन है, इसी को गुण विभाग कहा जाता है। और ये जो सारे, ये जो हमने ये 25 चीजें गिनी है, इनके कारण जो भी क्रियाएं होती हैं वो कर्म विभाग। मतलब ये मैं बार बार इन चीजों को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इस बारे में क्लैरिटी हो जाए कि ये गुण विभाग और कर्म विभाग, क्योंकि सारा का सारा श्लोक इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये जो पंचभूत हैं,
ये कैसे इन गुणों के कारण होते हैं वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि इन पांचों की जो उत्पत्ति है वो तमोगुण से होती है, लेकिन बाकी जो दोनों गुण हैं उनके भी अंश थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रबलता है वो तमोगुण की है, और जो बाकी दो गुण हैं वो अंश रूप से परंतु बहुत गौण अवस्था में रहते हैं। इन पांचों महाभूतों के जो सत्व गुण का अंश है उससे पांचों ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। कैसे? जो आकाश तत्व है उसके सत्व गुण के अंश से श्रोतेंद्रिय, तो श्रोतेंद्रिय यानी कान, जो पवन है उसके सत्व गुण के अंश, गुण के अंश से नेत्र, जल के सत्व गुण के अंश से जीवा और पृथ्वी के सत्व गुण के अंश से नाक। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां इस तरह से उत्पन्न होती हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही? बीच में ब्रेक तो नहीं ना हुआ? क्योंकि मेरे को मैसेज आया कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है। तो इस तरह से सर एक बार फिर से बताएंगे आप, प्रकृति अग्नि का सात्विक वो क्या है? जी 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 जी, एक मिनट। जो आकाश का सत्व गुण है उससे तो कान, पहली तो बात यह कि जो पांचों तत्व हैं ये प्रकृति के तमोगुण के कारण पैदा होते हैं, पंच महाभूत जो है। और परंतु ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे कोई भी गुण प्रधान हो, बाकी दोनों गुण भी किसी न किसी अंश में मौजूद रहते हैं। तो जो ये पंच महाभूत हैं इनमें नो डाउट के तमोगुण जो है उसके कारण बने हैं, बट किसी अंश में चाहे वो कितना छोटा हो सत्व और तमस गुण भी रजस गुण भी विद्यमान रहता है। अब जो ये तत्व हैं इनके अंदर जो सत्व गुण है उसके कारण हरेक के, ये पांचों के अंदर जो सत्व गुण है उसके कारण पांच ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। आकाश से कान, पवन के सत्व गुण से त्वचा, अग्नि के सत्व गुण से नेत्र, जल के सत्व गुण से जीवा, पृथ्वी के सत्व गुण से नाक। तो ये पांच ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हो गई। अब जो ये पांचों हैं जब ये इकट्ठा होते हैं, ये नहीं पांचों ज्ञान इंद्रियां, इनके मिलने से जो सत्व गुण का अंश है उसके कारण मन, बुद्धि, अहंकार आदि अंतःकरण उत्पन्न होते हैं। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं बातों कि जो पांचों महाभूत हैं उनके कारण पांच ज्ञानेंद्रियां हुई। जो पांचों तत्व में सत्व गुण का अंश था उसके कारण पांचों ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। जब ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मिल गई तो उसमें जो सत्व गुण है, उनके मिलने से जो सत्व गुण है उससे हमारा अंतःकरण, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार आ गया, स्मृति भी इसी में रहती है। तो अब आती है बात कर्म इंद्रियों की। जो पंच महाभूत थे उनके जो सत्व गुण थे उनके कारण हमारे ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई पांचों। उसमें जो रजस गुण है उसके कारण हमारी कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती है। ये थोड़ा सा अगर इसको ध्यान करेंगे तो चीजें जल्दी समझ आ जाएंगी। तो
जो सत्व गुण है उसके कारण ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हो रही है, ज्ञानेंद्रियों के पांचों के मिलने से अंतःकरण उत्पन्न हो रहा है। अब इन्हीं जो पांचों तत्व हैं, इनका जो रजस गुण है उसके कारण कर्म इंद्रियां उत्पन्न हो रही हैं। आकाश से हाथ, अग्नि से पैर, जल से रिप्रोडक्टरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, पृथ्वी से गुदा की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से 5 जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो इस तरह से उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारा कुछ प्रकृति के गुणों का खेल है। अब ये जो पांचों कर्म इंद्रियां मिल गई, तो इनके जो पांचों के मिले हुआ अंश है उससे 5 प्राण पैदा होते हैं, है ना। वो तो हमने बात की हुई है पहले भी, जो प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु, ये 5 प्रकार के प्राण वायु कही जाती है। तो उससे ये 5 प्राण उत्पन्न होते हैं। तो इसके कारण ये सारी जो इंद्रियां हैं ये गुणमयी है। तो आपने देखा कि ये 25 अंग जिनकी हमने बात की थी उसमें से पुरुष और प्रकृति निकाल दो तो बाकी जो 23 हैं वो इस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो ये सारा का सारा खेल प्रकृति के गुणों का ही है, उन्हीं के कारण हो रहा है। तो जितने भी कर्म हैं इंद्रियों द्वारा, हाथों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, यही सारा कुछ प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। जो ज्ञानी है वो इस बात को समझता है, अज्ञानी ना समझते हुए इन्हें अपने साथ अटैच कर लेता है, अपने साथ खुद को इनके साथ आसक्त कर लेता है। तो जो ये जितने भी गुण हैं इनका सब जो व्यापार है, जो भी व्यवहार है, जो कुछ बोलना, देखना, सुनना, चलना, ये सारे कर्म हैं। तो जो इन बातों को तत्व रूप से जानता है उसे ही तत्वविद कहा है भगवान जी। तो कहा कि जो तत्वविद है वो इस गुण कर्म विभाग को जानता है, तत्व रूप से जानता है। और भी इसमें थोड़ी सी डिटेल थी पर वो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको आगे बात नहीं करते। अब ये तो थे गुणों के विभाग। कर्मों के विभाग, कर्मों के विभाग हैं। वेदों ने 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक तो जो विधि संवत है, जो वेदों में कहा गया कि ये कर्म करने योग्य हैं। दूसरे हुए जिनके ऊपर निषेध लगाया गया है। तो 2 प्रकार के कर्म है। तो जो करने योग्य हैं वे शुभ कर्म हैं, उनके करने से पुण्य होता है, पुण्य कर्म भी कहा जाता है। जो निषेध हैं उन्हें करने से पाप होगा और उन्हें अशुभ कर्म कहा गया। तो ये जो दोनों कर्म हैं ये इंद्रियों और शरीर, उन दोनों के कारण ही होते हैं। तो इंद्रियां, शरीर और अंतःकरण, ये तीनों के जो हैं ये तीनों मिलकर उन पाप कर्म या पुण्य कर्म उनको करते हैं। तो उनका कारण ये तीनों हैं। और इन तीनों का कारण क्या है? इन तीनों का कारण है प्रकृति के गुण। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी ये सारा सिस्टम है ये प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। तो अब पाप पुण्य कौन कौन से कर्म है उसको हम डिटेल में नहीं चलते। और एक चीज थोड़ी सी जो मैं बताना ठीक लग रहा है मुझे कि कर्मों का भी विभाग है। कि अब जैसे कहा कि जो काम है, काम वासना, उसका भी एक शुभ पार्ट है और एक अशुभ पार्ट है। सपोज कीजिए कि एक पति पत्नी है, उनका जब आपस में संबंध बनता है तो वो शुभ है, क्योंकि उससे जो सृष्टि है वो सृष्टि चक्र चलता है।
तो ये उसका शुभ पार्ट हो गया। लेकिन अगर पति या पत्नी किसी गैर पुरुष या स्त्री से संबंध रखते हैं तो वो उसका अशुभ पार्ट हो गया। ऐसे ही क्रोध है, अगर मनुष्य के अंदर क्रोध, अब जैसे कोई पिता है वो अपने बच्चे को फटकार रहा है तो वो उसके हित के लिए कर रहा है। कोई शिक्षक है वो अपने जो विद्यार्थी है उसे उस पर क्रोधित हो रहा है तो वो उसके हित में हो रहा है। कोई गुरु है वो अपने शिष्य पर क्रोधित हो रहा है, वो उसके हित में हो रहा है। तो इस प्रकार का जो क्रोध है वो शुभ है और यानी वो ग्रहण करने योग्य है। और लेकिन वहीं एक क्रोध है जिसके आवेश में आकर मनुष्य हिंसा करता है, किसी का वध कर देता है, किसी के साथ मारपीट करता है। तो ये जो क्रोध का रूप है ये त्याज्य है, ये ना करने लायक है, ये अशुभ है। ऐसे ही लोभ की बात करें, अब मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है, वो कुछ मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है और उसके मन में है कि ये क्लियर करके मैं इस पद को प्राप्त करूंगा, तो ये उसके मन में लोभ है, परंतु ये शुभ कर्म है। लेकिन अगर यही उसे लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो मान लीजिए चोरी करता है धन कमाने के लिए। अब ये तो एक उच्च पद पे, जो हमने पहले शुभ लोभ की बात की, वो उच्च पद पे पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा है और उसके मन में भी है कि मैं इस पद पर पहुंचकर धन उपार्जन करूंगा, धन कमाऊंगा। दूसरी तरफ एक व्यक्ति चोरी करके करता है, लोभ दोनों के मन में है, तो वो एक लोभ त्याज्य है और एक ग्रहण करने योग्य है। तो ऐसे ही मोह है, मोह का जो शुद्ध भाग है या शुभ भाग है वो दया है, करुणा है, जिससे किसी के दुख की निवृत्ति होती है, किसी के ऊपर दया करके वो किसी की हेल्प करता है। लेकिन जो दूसरा है वो ये है कि वो किसी मोह से ग्रसित होकर कुछ गलत काम कर बैठता है, तो वो त्याज्य हो गया। ऐसी अहंकार है। अहंकार, मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे ये कर्म जो हैं, जो शास्त्र में बताए गए कर्म हैं, ये मुझे करने चाहिए। तो ये उसका शुभ अहंकार है, ये ग्रहण करने लायक है। लेकिन एक दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं और ये शूद्र है या ये फलां है, ये दूसरा है, इसलिए तो उसके साथ उसका भेदभाव का व्यवहार करता है, अपने जो जाति है उसका घमंड करता है, जो दूसरे जाति के लोग हैं उन्हें नीच समझता है। तो ये उसका त्याज्य पार्ट है। तो इनको कहा गया कर्मों का विभाग। तो अब इसको हम जो ज्ञानी है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें अगर, तो भगवान जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, कि जो देह, इंद्रिय, अंतःकरण, ये सारा कुछ है, ये अपने अपने विषयों में अपने आप वर्तमान रहते हैं और उन्हीं से सारे कर्म होते हैं। तो जो ज्ञानी है वो यह समझकर उन कर्मों का कर्ता नहीं बनता, और कर्ता नहीं बनता तो उनमें बंधता नहीं है। क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं, ज्ञानी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है और वास्तविक स्वरूप या जो आत्मा है वो इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्रकृति के गुण हैं, क्यों?
कि आत्मा जो है वो केवल और केवल इनका दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। इसलिए अगर कोई जानता है कि वह करता नहीं है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब अपनी मर्जी से चल रहा है, प्रकृति के गुणों के कारण चल रहा है, तो वो किसी भी चीज में आसक्त नहीं होता, वो केवल और केवल साक्षी बना रहता है। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे मान लीजिए जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, हमें पता है कि भी इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, हम एक विटनेस की तरह देखते रहते हैं वो, और हमें पता है कि ये अपने आप हो रहा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारे कारण नहीं हो रहा, और अगर हम सोचेंगे इसे रोक लें तो रोक भी नहीं सकते। तो जो ज्ञानी है वो सारे कर्मों को इस तरह देखता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अपने हार्ट की पंपिंग को समझता है कि मैं इसका केवल दृष्टा हूं, केवल साक्षी मात्र। तो जो ज्ञानी है वो सारे जो कुछ भी हो रहा है वो सबका दृष्टा है, सबका साक्षी है। जैसे मान लीजिए सड़क पर दो व्यक्ति, मान लीजिए दो पागल हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो जो दूसरा सामान्य व्यक्ति है उसे पता है कि ये पागल है, वो साइड से निकल जाता है, कोई लेना देना नहीं उसको। वो एक यानी साक्षी के रूप में वहां से निकल लेते हैं, उन्हें पता है कि इनके साथ छेड़छाड़ करना, कोई इनका इंटरफेयर करना बेवकूफी है। तो जो ज्ञानी है वो केवल साक्षी है, उसे पता है ये जो कुछ हो रहा है ये सब प्रकृति के गुण कर्मों के विभाग के कारण हो रहा है। यही ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क है। अज्ञानी हर चीज को ये मानता है कि हर चीज मेरे कारण हो रही है, आई एम एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। और जो अज्ञानी है वो सोचता है, जो ज्ञानी है वो सोचता है कि सेंटर में केवल और केवल ईश्वर है और बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लेट हो गया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राणा सर। सर ने इस काफी गहरे श्लोक को अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाई करके हमें समझाने का प्रयास किया, लेकिन सर हम तो भी बिगिनर्स है ना, तो हमें तो आप जितनी बार समझाएंगे जब तक घुस नहीं जाएगा हमारे दिमाग में, तो मेरे को लगता है कि कल एक बार फिर से इसके ऊपर कुछ अगर हम चर्चा करें, या जिसको जो भी समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो कल एक बार फिर से हम इस श्लोक को लेने का प्रयास अगर करें तो अच्छा होगा। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुलक्ष्मी बहन जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया कि नहीं इसमें? जी जी सर। ठीक है, मैं प्रश्न रिपीट कर सकता हूँ यहाँ पे। प्रश्न था, माय प्लेजर। प्रश्न था कि कर्ता और भोक्ता, इसमें जो है एक व्यक्ति इससे अनासक्त कैसे हो सकता है? और बहन जी ने एग्जाम्पल की भी बात की थी, तो एग्जाम्पल मैं एक और दे देता हूँ। एक आई होप के 2 मिनट 3 मिनट में ले लूँ तो ज़्यादा बच्चों के लिए परेशानी नहीं होगी। हाँ जी आशु बहन जी। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, हाँ ओके। जी। एक साधु है, वो नहाने के लिए नदी में उतरता है, देखता है कि एक बिच्छू जो है वो नदी में बहा जा रहा है। वो बिच्छू को उठाता है और किनारे रखने की कोशिश करता है।
वो लेकर उसको जब चलता है तो बिच्छू से बहुत बुरी तरह से उंगली पर काट देता है और वो फिर उसके हाथ से गिर जाता है, फिर पानी में बहने लगता है। साधु से फिर पकड़ता है किनारे पे रखने के लिए, फिर वो काटता है। तो ऐसा जब 2-3 बार होता है तो एक व्यक्ति किनारे पर खड़ा साधु से कहता है कि तुम बार बार ये क्यों कर रहे हो, ये जो बिच्छू है ये तुम्हें बार बार काट रहा है और तुम फिर बार बार उसको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। तो साधु क्या कहता है, कह रहा मैं साधु हूं, बचाना डूबते को मेरा धर्म है, बिच्छू का धर्म है काटना। कह रहा वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो जो ज्ञानी है उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या कर रहा है, और वो केवल और केवल एक दृष्टा की भांति कर रहा है। उसे पता है कि जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। अब साधु को पता है कि उसका जो जो बिच्छू है उसका प्राकृतिक गुण है कि उसके जो भी उसे छेड़ेगा या उठाएगा, अब उसे बिच्छू को नहीं पता कि वो डूबने से बचा रहा है, तो उसका प्राकृतिक गुण है, तो वो बार बार काट रहा है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और सर ऐसे काटते काटते बेचारा अगर साधु मर जाएगा तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। देखिए मैं हर बार एक ही बात कहा करता हूँ कि जो उदाहरण होते हैं ना, दे शुड बी टेकन विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। पर ये सर अक्सर होता है ऐसे कि ये जो सिर्फ हमें समझाने के लिए बात, ये हमें सिर्फ हम समझाने ज्ञानी के थे। लिए बात कही गई है। नहीं आपकी बात ठीक है, बट सर ये है कि टॉलरेट तो उसी को ही ज्यादा करना पड़ता है कि जिसको जो समझ रखेगा, जो जिसको नहीं समझ है। जिसे जिसे आप टॉलरेंस कह रहे हो ना, उसे आप इस दृष्टि से देखो कि आप जो अपने कर्मों का प्रभाव है उसे क्षीण कर रहे हो इस तरह से व्यवहार करके। इसको इस तरह से देखिए। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, अपने संस्कार के तरीके से जो आपके अंदर आपके पूर्व जन्मों के संस्कार है उनके अनुरूप रिएक्ट करोगे, तो फिर वो जो ये खाता है कर्मों का ऐसे ही चलता रहेगा। जन्म मरण का चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। तो कर्मों का जो अकाउंट है उसे डिप्लीट करने के लिए आपको डिफरेंटली एक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसको कुछ गलत तरीके से ना सोचो आप। गीतांजलि बहन कुछ कहना चाह रही थी। प्रणाम सर। नाम सर जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है ना, तो ये स्टोरी जब हम स्वाभाविक कर्म की बात करते हैं ना, ये मैंने कहीं पढ़ी थी और मैं बहुत टाइम से इस स्टोरी को ना रिलेट कर रही थी इसी चैप्टर के साथ, कि जहाँ कौन सी? स्वाभाविक कर्म की ये जो आपने अभी सुनाई है ना ओके साधु ओके, और बिच्छू की, जी जी। तो इस स्टोरी को मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि जब हम स्वाभाविक कर्म की बात करते हैं तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्म जो होता है, अगर कोई मतलब जान जाता है बेसिकली, तो वो यही है कि परोपकार करना, अनकंडीशनल लव देना विदाउट एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ भी साधु महाराज यही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है इस चीज का, हर एक में ब्रह्म तत्व देख रहे हैं। तो शायद इसीलिए उनको पता है कि मेरा स्वभाव जो है मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना है और बिच्छू का स्वभाव है काटना, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। बिल्कुल सही। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। समापन तो हो चुका है, आज विदा लेंगे आप सबसे और कल मिलते हैं। इस श्लोक को आज का रिकॉर्डिंग सुन के आए एक बार फिर से, और अगर कहीं और से भी आप जहाँ से पढ़ते हो पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ के आए, ताकि कल की चर्चा में आप पूरी तरह से अपना योगदान दे सके और हम इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ सके। धन्यवाद राणा सर। थैंक यू एवरीबॉडी।